हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो हमारी लाइफ का पूरा नजरिया बदल सकता है। द सॉफ्टर आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक बाय मार्क मैंशन। और हाँ, यहाँ हम फक वर्ड की जगह बोलेंगे परवाह न करना, ताकि समझने में इजी हो। क्योंकि सच कहूँ तो ये बुक हम सबको सिखाती है एक ही बात, जिंदगी में हर चीज की परवाह मत करो, सिर्फ उन चीजों की परवाह करो जो सच में मायने रखती है। हम सुबह उठते हैं, फोन उठाते हैं और सबसे पहले किसी का कमेंट या मैसेज देखकर मूड खराब हो जाता है। ऑफिस में कोई एक छोटी सी बात बोल दे तो हमारा पूरा दिन बिगड़ जाता है। किसी ने हमारा कपड़ों या बोलने का तरीका पर कुछ बोल दिया और हम टेंशन में आ जाते हैं। सच बताओ, हम सब कितना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं उन चीजों पर जिनसे जिंदगी में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऑथर मार्क मैंशन कहते हैं, लाइफ शॉर्ट है और हमारे पास लिमिटेड केयर पॉइंट्स यानी कि लिमिटेड एनर्जी है। इसीलिए हर चीज पे परवाह करने से बेहतर ये है कि हम डिसाइड कर लें किस चीज पे हमको इम्पोर्टेंस देना चाहिए और किस चीज पे नहीं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, योर टाइम इज लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। मतलब तुम्हारा समय सीमित है, इसलिए दूसरों की सोच और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मत जियो। अगर उन्होंने हर एक लोगों की बात को सीरियसली लिया होता तो एप्पल शायद कभी बन ही नहीं पाता। इसी तरह हम भी जब हर किसी के ओपिनियन पे रिएक्ट करते हैं तो अपनी खुद की जर्नी खो देते हैं। कभी कभी नो बोलना भी एक स्ट्रेंथ होती है। ऑथर मार्क मैंशन कहते हैं, हैप्पीनेस प्रॉब्लम से भागने से नहीं बल्कि उन्हें सॉल्व करने से मिलती है। हम सब चाहते हैं कि लाइफ इजी हो, टेंशन फ्री हो, लेकिन सच ये है लाइफ कभी इजी नहीं होती। ओफ्रा विनफ्रे का एग्जांपल लो। उन्होंने अपनी टफ चाइल्डहुड, पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन जैसे प्रॉब्लम से भागा नहीं बल्कि इन सब को फेस किया और आज वो दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग वुमेन में से एक है। तो जब भी कोई चैलेंज आए, सोचना ये प्रॉब्लम मेरी ग्रोथ का पार्ट है। हर बार जब हम किसी डिफिकल्टी को फेस करते हैं हम थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हम सबको लगता है हम स्पेशल है और लाइफ हमारे हिसाब से चले, लेकिन मार्क मैंशन कहते हैं, यू आर नॉट स्पेशल। मतलब ये नहीं कि तुम कम हो, बल्कि ये समझना कि हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स है। एलन मस्क को देखो, जब टेस्ला और स्पेसएक्स लॉन्च हुए थे सब लोग उन पे हंस रहे थे। वो खुद के पैसों से रॉकेट्स उड़ा रहे थे और हर बार फेल्योर मिल रहा था। फिर भी उन्होंने कहा, व्हेन समथिंग इज इम्पोर्टेंट एनफ यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। मतलब जब कोई चीज सच में इम्पोर्टेंट होती है तो हम उसे तब भी करते हैं जब चांसेस हमारे खिलाफ हो। और देखो, आज उन्हीं फेल्यूर्स ने उन्हें दुनिया का विजनरी बना दिया। जिंदगी तब चेंज होती है जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं। सिचुएशन चाहे कोई भी हो, हमारा रिएक्शंस हमारे हाथ में होते हैं। जेके रोलिंग फाइनेंशियल स्ट्रगल में थी, उनके पास पैसा नहीं था, एक छोटी सी कॉफी शॉप में बैठकर हैरी पॉटर लिखते थे। अगर उन्होंने अपनी कंडीशन को ब्लेम किया होता तो दुनिया एक मैजिक फिल्ड स्टोरी से वंचित रह जाती। तो जब लाइफ टफ लगे, खुद से कहना, मैं अपनी सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं इसे बेटर बना सकती हूँ। फियर और फेलियर दोनों हमारे टीचर हैं। माइकल जॉर्डन को याद करो, उन्हें स्कूल बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था, पर उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने कहा था, आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन माई लाइफ एंड दैट इज व्हाई आई सक्सीड। मतलब मैं बार बार फेल हुआ हूँ, इसीलिए मैं सक्सेसफुल बना। हर फेलियर के पीछे एक लेसन छुपा होता है, बस हमें सीखने का नजरिया रखना होता है। और सबसे जरूरी, अपने लाइफ की वैल्यूज डिसाइड करना। वॉरेन बफेट कहते थे, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो हर छोटी छोटी चीज के लिए हाँ नहीं बोलते। उन्हें पता होता है किस चीज पे एनर्जी देनी है और किस चीज पर नहीं। तो हम भी यही सीखें, हर बात पे रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, कुछ बातें इग्नोर करना भी एक आर्ट है। जिंदगी का सुकून इसी में है कि हम छोटी छोटी बातों को दिल पे ना ले और फोकस करें उन चीजों पे जो हमारी लाइफ को बेटर बनाती है। तो फ्रेंड्स, आज से एक छोटे डिसीजन लो। अननेसेसरी टेंशन और छोटी बातों पे अपना एनर्जी मत वेस्ट करो। अपनी एनर्जी उन चीजों पे लगाओ जो तुम्हें सुकून और खुशी दें और जो तुम्हारा इम्प्रूवमेंट के लिए जरूरी है। लाइफ छोटी है और हमारी एनर्जी प्राइसलेस है। सिर्फ उन्हीं लोगों, उन्हीं सिचुएशन और उन्हीं सपनों पे ध्यान दो जो रियल में इम्पोर्टेंट हो। फाइनली फ्रेंड्स, ये थी आज की बुक समरी। अगर समरी अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंस्पायर वर्ल्ड फॉर मोर इंस्पायरिंग कंटेंट। थैंक्स फॉर लिसनिंग टिल द एंड।